Now we start from here. Thank you, class ninth. Yesterday we discuss about the happy prince and the सालो छोटी चिड़िया लिटिल सालो छोटी सी चिड़िया है दोनों एक स्टैचू मरने के बाद जो लाइफलेस स्टोन स्टैचू होता है जनरली पुट ऑन द हाई कॉलम एक टॉल कॉलम पर ऊंची स्तंभ पर रख दिया जाता है। और इसी दो की कहानी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग किए थे हु आर यू, ही सेड तुम कौन हो, ही सेड आई एम हैप्पी प्रिंस, हु आर यू। इस सालो छोटी चिड़िया पूछती हैं कि तुम हो कौन, हु आर यू, हु आई एम, मैं कौन हूँ, हु आर यू, तुम कौन हो, कौन हो तुम। आई एम द हैप्पी प्रिंस इन्वर्टेड कोमा में है। संवाद के माध्यम से, कन्वर्सेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली धीरे धीरे कहानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। नो आई एम हैप्पी प्रिंस, व्हाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम रो क्यों रहे हो, हैप्पी प्रिंस हो, खुश रहने वाले राजकुमार हो, स्टैचू हो, तो तुम रो क्यों रहे भाई, व्हाई आर यू वीपिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख रहे हैं। क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग सब्जेक्ट से पहले वर्ब को लेकर के चले आते हैं, लेकिन देखिए हु यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु आर, तुम हो कौन। हु सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, लेकिन यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, वाई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो ओनली क्वेश्चन वर्ड है। तो वाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम रो क्यों रहे हो भाई, वाई। आस्क्ड द swallow, छोटी चिड़िया ने पूछा, आबादी ने पूछा, यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, तुम तो बिल्कुल मुझे कंप्लीटली टोटली, क्वाइट का मतलब यहाँ टोटली हो गया है ना, पूरी तरह से भिगो दिया। यू हैव ड्रेंच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के बाद भीतरी और ये क्वाइट एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तुमने तो मुझे पूरी तरह से भिगो दिया। उसकी आँखों की जो सुधारा गोल्डन चिक से, स्वर्णिम गालों से नीचे की तरफ बहता हुआ छोटी चिड़िया के बॉडी पर पड़ा तो भीग जाता है ना। कहता है कि भाई तुम क्यों हमको भिगा दिया, यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, तूने तो मुझे पूरी तरह से भिगा दिया। देखिए कितना अच्छा है कहानी। व्हेन आई वाज अलाइव, अपनी कहानी को बतलाता है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। इन्वर्टेड कोमा देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से आ जाता है। आई यहाँ लेखक नहीं है, आई हैप्पी प्रिंस है कहानीकार। इस कहानी को दो से कहवा रहा है, दो के मुंह से जबान से कहवा रहा है, एक चिड़िया है और एक हैप्पी प्रिंस है। इसके माध्यम से कहानीकार बैकडोर में, पीछे नेपथ्य में, पर्दे के पीछे से इस कहानी को हम लोगों के सामने दे रहा है, जो जीवन का एक बहुत ही शहर के मार्मिक दृश्य को, शहर का एक कटु सत्य है। देखने में तो शहर बड़ा चमकीला, भड़कीला, ग्लैमरस, बड़ी शानदार दिखता है, लेकिन उसके पीछे का एक सच क्या है, जो शायद इस चमकीले अंदाज में, भड़कीले अंदाज में, चकाचौंध में, ब्राइटनेस में खो जाता है। लेखक ने कहीं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा है। इस चीज़ को हम लोग देखें, ग्रामर पर भी फोकस करते हुए आप लोग देखिए। व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, जब मैं जिंदा था और मनुष्य का दिल भी था मेरे अंदर। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने जवाब दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट द टीयर्स वर, मुझे पता नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। आंसू पुल्लिंग है ना, आंसू होते क्या हैं। फोर, क्योंकि देखिए फोर यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों हमको पता नहीं था, बिकॉज, फोर क्योंकि कंजंक्शन है। आई लिव्ड इन द पैलेस,
कहीं कहीं ये प्रीपोजिशन का भी काम कर देता है। यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक इधर है एक इधर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं महल में रहता था, यह कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन के सेंस में ये बिकॉज हो जाता है। कंजंक्शन का जब काम करता है तो बिकॉज हो जाता है मतलब इसका, ठीक है। तो व्हेन आई वाज, तो आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू होते क्या हैं। बिकॉज फोर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ पर दुख को घुसने की इजाज़त नहीं थी। राजा के महल में दुख कैसे आएगा, संभव नहीं। गरीबों की कुटिया में दुख रहता है ना, हट इन द पुअर मैन, हट द सोरो अलाउड इन द हार्ट ऑफ पुअर मैन। गरीब आदमी की कुटिया में दुख को इजाज़त होती है, लेकिन मैं महल में रहने वाला, जहाँ दुख को जाने का परमिशन नहीं था, इज नॉट अलाउड टू इंटर। माई कॉर्टियर, कॉर्ट से बना है, कोर्ट माने दरबार, कॉर्टियर में दरबारी। देखिए कॉर्टियर्स दरबारी लोग जो राजा के दरबार में रहते हैं, मंत्री मंत्री सारे संतरीगण। माई कॉर्टियर कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, बेशक, ऑफ कोर्स, इन रियलिटी, और हकीकत में, इसमें कोई शक नहीं, कोई असमंजस नहीं। इंडीड का मतलब बेशक, सचमुच। आई वॉज हैप्पी, मैं सचमुच खुश भी था, है ना। सो आई लिव्ड, सो आई डाई, इसी तरह से मैंने जीवन जिया और इसी तरह से दुनिया को छोड़ चला। आना जाना तो इस धरती का नियम है ना, आते जाते रहते हैं, है ना। यहाँ पर लगे हर किसी का आना जाना, यह है सनम खाना, है ना। ये तो एक मृतलोक है, यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं। हम यहाँ टीचर के रूप में अपना एक एक्टर निभा रहे हैं, आप स्टूडेंट के रूप में। कल आप भी कुछ बनेंगे, धरती आए हैं और अपना रोल अदा करके, और इस गुड बाय नमस्ते सलाम कह के इस दुनिया को हमेशा के लिए हम लोग विदा हो जाएंगे। इसी तरह से पंछी भी, ये हैप्पी प्रिंस भी जीवन जिया और सो दैट, और इस तरह से मर भी गया। ज का मतलब जन्म, ग मने गमन, जग 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 जग, ज से जन्म, ग से गमन। ये तो लगा रहता है ना, जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। जातस्य ही जन्मस्य, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया उसका मरना निश्चित है ना, तो जाना ही है, चला गया। एंड नाउ आई एम डेड, अब तो देख रहे हो मैं मरा हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट, और लोगों ने मुझे इतना ऊपर सेट कर दिया है। ये पंछी से कह रहा है, हाँ, दे किसके लिए आया है? दे कॉटियर लोगों के लिए आया है। कॉटियर्स नाउन है और नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले है, सर्वनाम। तो आई एम डेड, दे सेट मी अप, मुझे उन लोगों ने स्थापित कर दिया, एस्टेब्लिश्ड कर दिया, सेटअप कर दिया है। सेट मी अप, देखिए सेटअप एक साथ है, मी एस्टेब्लिश फ्रेजर वर्ब, हियर यहाँ पर, सो हाई दैट, इतनी ऊंचाई पर कि, दैट मैंने कि, आई कैन सी द अगलीनेस, ब्यूटीफुल का उल्टा होता है अगली, अगलीनेस में शहर की एक क्रूप चेहरे को, विभत्स चेहरे को, दयनीय हालात को। ब्यूटीफुल तो सुंदर लगता है ना, सुंदर का जस्ट उल्टा होता है अगली, है ना। इस क्रूपता को मैं देख सकता हूँ। एंड ऑल द माइजरी,
जितने भी कष्ट है, दुख है, व्यथा है, तकलीफ़ है, मिजरेबल, इसी से मिजरेबल भी बन जाता है। दयनीय वाई का आई करके ABL जोड़ दीजिए, मिजरेबल ऑफ द सिटी। शहर की क्या दशा है, क्या कुरूप है, इतनी ऊंचाई से तो मैं अब देख ही सकता हूँ। पहले तो मैं महल में रहता था जहाँ दुख अलाउ नहीं था, है ना। खुशी से रहा और खुशी खुशी इस दुनिया को सलाम करके उड़ता हुआ पंछी चला गया ना, चले गए हम। न चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, तो कहाँ चले गए। नहीं चल जाता है माइजरी। एंड दो माई हार्ट इज मेड अप ऑफ लेड, लेड मैंने शीशा का बना हुआ है, उस समय तो ह्यूमन हार्ट था। यद्यपि माई हार्ट इज मेड अप बनाया गया है शीशे का दिल बना है, फिर भी आई कांट चूज बट वीप, लेकिन मैं अपने को रोने से नहीं रोक सकता, किंतु आई कांट चूज बट वीप, बट बस रोने के सिवाय मैं कुछ कर नहीं सकता। शीशा दिल तो पिघलता नहीं ना, तो हमको रोना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, शहर की दुर्दशा ही ऐसी है कि एक शीशा दिल भी रोने के से मुझे नहीं रोक सकता। मैं रोने के सिवाय दूसरा कुछ चुन ही नहीं सकता, बस रोना है। लेकिन मानो देखिए शहर के दरबार में रहने वाले राजा और दरबारी, उन लोगों का मानो हृदय रहते हुए भी उन लोगों को कोई असर नहीं पड़ता। किस तरह की है दुनिया। इस शहर में देखिए कैसी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। कैसा दिल है पता नहीं, वो शीशा का है कि कौन दुनिया के किस धातु का बना हुआ है, या हो सकता है उसका दिल किसी दूसरे ग्रह के किसी मेटल का बना हुआ हो, जो कितना ही टेम्परेचर देने के बाद पिघलता नहीं हो, शीशा भी पिघल जा रहा है ना। बहुत ही मार्मिक बात बोला जा रहा है यहाँ, समझिए इस मीनिंग को आप ना। कितना ये कहानीकार एक अच्छे अंदाज में यहाँ दे रहा है। माई हार्ट इज़ मेड ऑफ इट, आई कांट चूज बट वे, मेरा दिल शीशे का बना है फिर भी किंतु मैं रोने के सिवाय दूसरा कुछ चुन नहीं सकता, बस रोता हूँ मैं। दुख की देख करके, स्थिति को देख करके, शहर के सिचुएशन को देख करके, व्हाट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है। छोटा पक्षी, छोटी चिड़िया अपने आप से कहती है, अरे अपने आप से बोलता है कि क्या ये ही नॉट सॉलिड गोल्ड, इज ठोस गोल्ड नहीं है। ही वॉज टू फ्लाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, ये किसके लिए है, स्वालो के लिए, लेकिन वो इतना पोलाइट आदमी है, इतना विनम्र आदमी है कि टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं कि आई एम टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, मैं इतना ज़्यादा विनम्र हूँ कि किसी व्यक्ति पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। टिप्पणी करना उचित नहीं है। उदंड आदमी तो किसी पर कुछ भी बोल देता है ना, लेकिन एक सज्जन, एक दयालु, एक विनम्र आदमी किसी पर कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि कहीं हम कुछ बोल रहे हैं उसको कुछ लग न जाए, है ना। क्योंकि जो बनता है गहरा घाव, जो बनता है भर जाता है, वो बनाना है, याद तो नहीं हमको। तुम मीठी बोलो बोलो, भर जाता है गहरा घाव, जो बनता है गोली से, लेकिन वो कभी घाव नहीं भरता, जो बनती है कड़वी बोली से। तुम मीठी बोलो बोलो मेरे देशवासियों, तुम मीठी बोलो बोलो। तो मीठी बोल
विनम्र आदमी कभी भी किसी पर डायरेक्ट टिप्पणी नहीं कर सकता। टू पोलाइट, ज़रूरत से ज़्यादा पोलाइट था ये छोटा पंछी, है ना। इसलिए कोई पर्सनल रिमार्क नहीं करता है और मन ही मन पूछता है कि अरे क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है। मन ही मन बहुत आदमी पूछ लेता है, सोच लेता है। फार अवे, अब क्या है देखिए, कुछ अपनी बात को रखता है। हैप्पी प्रिंस, फार अवे, दूर कहीं दूर। कंटिन्यू द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। स्टैचू जो एकदम हल्के साउंड में, म्यूजिकल साउंड में, एक संगीतमय हल्की आवाज़ में जारी रखता है बात को, कहता है कि फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली है। देखिए यही गली, इसी का सीन यहाँ पर दिखाया गया है, इसका वर्णन है। नेक्स्ट पेज पर आप लोग देख सकते हैं। ये छोटा सा पंछी, इसका बच्चा, है ना, और ये उसकी माँ एक कढ़ाई कर रही है एक कपड़े का, यहाँ पर आकर के रख करके चला जाता है। क्या चीज़ है। ए लिटिल स्ट्रीट, छोटी सी गली, देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब का घर। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसका एक खिड़की खुला हुआ है। हाँ, खिड़की देखिए, खुला हुआ खिड़की है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, खुला है। एंड थ्रू इट कैन सी ए वोमेन, और जिससे हो करके एक औरत, आई कैन सी वोमेन, मैं एक औरत को देख सकती हूँ। वोमेन को सीटेड एट ए टेबल, ये टेबल पर बैठी हुई है। देखिए टेबल पर यहाँ पर बैठ करके और सिलाई कर रही है, मैं देख सकती। कौन बोलता है? ये हैप्पी प्रिंस बोलता है। बड़ा सुंदर कहानी है। देखिए कितनी भाषा, सिंपल लैंग्वेज है। कहानी इसलिए दिया गया है कि हम लोग कहानी के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को सीखें, टेंस को सीखें, आर्टिकल को सीखें, प्रीपोजिशन को सीखें, कंजंक्शन को सीखें, नाउन पर नाउन का कैसे यूज हो रहा है, वर्ब का कैसे यूज हो रहा है, एक्टिव पैसिव कैसे लग रहा है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है, एक इंटरेस्ट भी होगा, मनोरंजन भी हो जाएगा और भाषा भी हम लोग सीख रहे हैं। मकसद यही है, इसीलिए हमारे सिलेबस में इस चैप्टर को दिया भी गया। बहुत सारे चैप्टर हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। आई कैन सी वुमेन, देख सकती हूँ। मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग है, वुमेन। सीटेड, जो बैठी हुई है, एट ए टेबल। हर फेस इज थीन एंड ऑल, इसका चेहरा पतला है। वियर और मने एकदम घिस गया है चेहरा, ना होता कपड़ा पहनते पहनते घिस जाता है, पुराना पड़ गया है चेहरा, और मन में सूख जाता है। लगता है कि अरे थोड़ा खाना वाना ढंग से न मिले तो कैसा हो जाता है। 2 दिन हम भूख उपवास फास्टिंग कर दे तो। एंड शी वाज कोर्स, एंड शी हैज कोर्स, एकदम कड़ा हो गया है। कपड़ा भी ठीक नहीं है, यहाँ वस्त्र के लिया गया कोर्स। ठीक है, वस्त्र आएगा। कोर्स भादा कपड़ा है। रेड हैंड है, हाथ लाल है, लाल लाल देखिए हाथ है यहाँ पर। क्यों लाल हो गया है देखना। हैंड्स, रेड हैंड्स, ऑल प्रिक्ड हो गया। प्रिक माने चुभ गया, जैसे सुई चुभता है ना, प्रिक्ड बाय द निडल सुई। फोर, क्योंकि देखिए यहाँ भी कंजंक्शन हो गया। फोर, सीजे सिमेस्ट्रिस, देखिए सिमेस्ट्रिस का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, ग्लोसरी में आप देख सकते हैं। सिमेस्ट्रिस, वुमेन हु मेक ए लिविंग बाई स्विंग। स्विंग माने सिलाई करके, लिविंग का मतलब है जीविका। ए लिविंग माने जिसका भरण पोषण
जैसे कोई पढ़ा करके अपना भरण पोषण करता है, कोई डॉक्टर साहब डॉक्टरी करके करता है, कोई इंजीनियरिंग करके, और कोई एक दूसरे को ठगिए के काम चला देता है। बहुत तरह के लोग हैं, दुनिया इसी से तो बनता है। ए वुमेन हु किसके लिए? वुमेन के लिए है। वुमेन हु मेक्स ए लिविंग बाई सीविंग, सीव का मतलब बुनना होता है, कपड़ा सीना, सिलाई करना। तो कपड़ा सिलाई करके अपना जीवन यापन करती है औरत को, उसको सीमेस्ट्रेस कहा जाता है। देख रहे टिम्बर। तो ये जो औरत है कपड़ा सिलाई करने वाली है, दर्जी है, क्योंकि इसीलिए इसके हाथों में, उंगलियों में निडल चुभ गए हैं, जिससे हाथ सब लाल हो गया है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वो फूलों को कढ़ाई कर रही है, फूल की कढ़ाई उढ़ाई करते, कपड़ा आप लोग जानते ही होंगे, है ना। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज एम्ब्रॉयडरिंग, कढ़ाई करना, फ्लावर ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलिएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट पार्टी। कोर्ट मैंने पार्टी के, कोर्ट बॉल का मतलब पार्टी होता है। जैसे बॉल जो बड़ा बड़ा जो पार्टी दिया जाता है राजा के दरबार में, बहुत बड़ा बड़ा पार्टी आजकल देखते करते हैं लोग ना, तो उसको बॉल बोला जाता है, पार्टी नहीं, है ना। पार्टी का ही मैंने बॉल का ही मीनिंग पार्टी हो गया, लेकिन बहुत विशेष पार्टी है राज दरबार में जो हो रहा है नेक्स्ट पार्टी में। रानी की जो मैड है, दाई है, रानी होती है ना, तो उसका श्रृंगार करने वाली भी तो बहुत सारी होती है ना, मेड जो होती है। तो रानी की जो श्रृंगार करने वाली मेड जो दाई है, जो सबसे लवलीएस्ट है, उसी के कपड़े में, वो गाउन में, नाइट गाउन, सैटिन गाउन, ये सब गाउन होता है, इवनिंग गाउन, बहुत। अरे भाई किसी के घर तो 10 तरह का कपड़ा होता है, तो वहीं यार राजा दरबार का कहना ही क्या है, नाइट गाउन फॉर द लवलीएस्ट, मैंने उसी के लिए, लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर, उसको सम्मान में पहनना है एट द नेक्स्ट कोर्ट पार्टी, अगले दिन दरबार में पार्टी होने वाला है, उसमें रानी की जो सबसे प्रिय जो मेड है वही पहनने वाली है, कपड़ा को पहनने वाली, उस कपड़े पर यह स्मेस्ट्रेस जो है औरत एक फूल की कढ़ाई कर रही है, आप देख सकते हैं। एम्ब्रॉयडरिंग हो रहा है, पार्टी में पहनना है, कोट बॉल है, कोट पार्टी है, दरबार में पार्टी होने वाला है। इन ए बीट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इन, लाई मैंने लाई ले लेन, देख रहे हैं ना, लाइन लेटा हुआ है, लाई ले लेन लाइन, देखिए लेटा हुआ है। लिटिल कॉर्नर में देखिए, कोने में तो सिलाई हो रहा है, कोने में इसी का लड़का, छोटा लड़का बीमार पड़ा है, लेटा हुआ है। देखिए क्या स्थिति है, घर का, शहर का दृश्य है। एक जगह पार्टी मस्ती होगा और एक जगह कैसा, कहीं धूप कहीं छां। इन्हें बेड, एक बिस्तर में, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कोने में, हर लिटिल बॉय, इसका छोटा लड़का, इज लाइंग इल, बीमार पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। ही हैज ए फीवर, इसको बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेज, और माँ से मांग रहा है, संतरा मांग रहा है, टू गिव हिम, मुझको संतरा ला करके दे दो। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, लेकिन माँ तो गरीब है ना, उसको देने के लिए उसको कुछ नहीं है, बेटा बीमार है ना। ये लोग इतना मेहनत करा करके कितना देते हैं, देख भी करते हैं आप लोग, मेहनत करने वालों के जीवन में क्या मिलता है। प्रिंस मेड ए हॉनर्स द वियर, ही हैज ए फीवर, ही इज लाइंग आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, लेकिन माँ के पास कुछ नहीं देने के लिए इस बच्चे को, बट रिवर वाटर, है तो बस नदी का पानी, कुछ नहीं है पानी। देयर इज नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है, पानी ही पानी है। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी सभी जगह पानी, है ना।
वो भी नदी का पानी। उफ, क्या स्थिति है नदी के पानी से होगा, कितना पॉल्यूटेड होता होगा नदी का पानी। आजकल का समय देख लीजिए, अगर कहानी पहले लिखी गई होगी तो बहुत पहले का हो गया, तो नदी का पानी तो कुछ साफ होता था, लेकिन आज का नदी देख ही रहे हैं, ये शहर वाले कितना गंदा कर दिए, है ना। हिज मदर्स वाज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। माँ के पास कुछ नहीं है, बस रिवर वाटर के सिवाय, छोड़ कर के नदी के पानी के जल के सिवाय कुछ नहीं है। बच्चा संतरा मांग रहा है, बीमार है। सो हीज कराइंग, नहीं दे रही है तो क्या करे, इसलिए बच्चा रो रहा है। सालो स्वालो स्वालो, ये छोटी चिड़िया, ये चिड़िया, ये छोटी चिड़िया। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शॉर्ट हिल्ट। मेरे शॉर्ट हिल्ट में रूबी लगा हुआ है, मानिक लगा हुआ है, इसको निकाल लो। क्या तुम नहीं कर सकती हो, नहीं करोगी। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी, ब्रिंग आउट, देखो ब्रिंग का आउट से रिलेशन है, फ्रेजल वर्ब। हर द रूबी, मेरी रूबी को, ऑफ माई शॉर्ट हिल्ट, जो मेरी तलवार की मुट्ठी में जो है, हाथ में जो पकड़ा जाता है, हिल्ट में मुट्ठा जो है, हैंडल जो है, इसमें लगा है। क्या तुम इसको बाहर नहीं निकाल सकती, ले जा सकती। माई फीट आर फास्टेन, देखो मेरे पैर दो है ना, इसको जकड़ दिया गया है, सब रड से जकड़ा रहता है, जानवे करती हैं कैसे बनता है स्टैचू, है ना। इसमें कितना पैसा लोग खर्च कर देंगे, नेताजी माला चढ़ाएंगे जन्मदिन पर आ करके, है ना। खूब पीछे से लोग आएगा एकदम, एक दिन साल में जन्मदिन मरणदिन पर आकर के इसको साफ़ किया जाएगा, माला वाला चलेगा, फिर गए वहाँ, कौन देखता है कौन किधर है। सब नौटंकी ड्रामा खूब होता है शहर में, ये बहुत आश्चर्य लगता है। जब हम गांव से शहर आए थे हमको इससे बड़ा आश्चर्य लगता था। अब तो देखते देखते आदत हो गया है इन लोगों का नौटंकी। हमारे नेता होता सारे लोगों का पीछे से थपड़ी उपड़ी पीटते हैं, कुछ लोग पत्रकार महोदय पहुँच कर टेलीविज़न अखबार में दे देते हैं, बयान भैला दूसरे दिन पेपर ऊपर में आता है, टेलीविज़न पर लोग देखते गए से पुष्पांजलि करने, माला वाला पहनाने के लिए। कितना बकवास है दुनिया आपको, है ना। माई फीट आर फास्टेन बंधा हुआ है पैर। सो दिस पेडेस्टल, टू दिस पेडेस्टल, एक पेडेस्टल मैंने चबूतरे पर देखिए पैडल ना, पेडेस्टल यहाँ पैर रहता है, पैड मैंने पैडल होता है टेडल। एंड आई कांट मूव, और मैं मूव नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है, तो नाउ आई stop my video lecture here. Please read this story, very marmic story, very favorite story. What things it show, क्या इसमें दिखाता है कहानीकार शहर के उस रूप को, एक आर्टिफिशियलिटी को, बनावटीपन जीवन को, और हकीकत में क्या है, कैसे छिपा हुआ रहता है, इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसको आप लोग पढ़िए। थैंक्स। नाउ आई एम गोइंग टू finished my video lectures, and next video lecture we proceed after this. Thanks and have a good day.